किसानों के लिए आया है कुछ नया, कुछ अनोखा। सिंजेंटा लाया एक नया धान, जो भरे खेतों में जान और बोरियों में धान ही धान। एक ऐसी उपज जो न सोची कभी, तो चुनो ज्यादा कल्लों के साथ लंबी बालियां, दे बेहतर लाभ और बढ़ाए खेतों की शान। पेश है सिंजेंटा का नया संकर धान S4003, लंबी बाली और ज्यादा धान। तो ऑलरेडी हो जाएगा, मतलब इनको स्वीकृति चाहिए कि इनकी धर्म जो है सरना धर्म कोड है। सो सरना धर्म के लिए इन्हें ये न कहना पड़े कि आप किस धर्म से आते हैं, तो ये खुल के बोले कि हम सरना धर्म मानते हैं, हमारा धर्म ये है, हम प्रकृति के उपासक हैं, हम प्रकृति की उपासना करते हैं और ये हमारा धर्म है। राजनीतिक से जिनका भी वीडियो वायरल हुआ है, एक कदावर नेता है और मोदी जी के काफी करीब है। अब मोदी जी, अब देखना ये है, सवाल ये है, जनता की तरफ से सवाल ये है कि मोदी जी के लिए वो नेता अहम है या जनता अहम है। अगर वो नेता अहम है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, अगर जनता अहम होती, हमारी देश की बेटियां और माँ बहनें अहम होती, तो उनपे कार्रवाई होती। धन्यवाद। की भी बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि जातीय जनगणना में सभी धर्मों का कॉलम है और सरना धर्म कोड का कॉलम नहीं है। सो आदिवासियों के अस्तित्व खतरे में है, आदिवासियों की जो क्या बोले उसको, जो आस्था है वो खतरे में है। आज जो धरना, लेकिन जनता ठगी जा रही है, जनता छली जा रही है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने प्रखंड में भी देख रही हूँ कि एक भी काम का नहीं, उनके तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार का शिलान्यास तक नहीं देखा जा रहा है। सो ये कहीं न कहीं शिथिलता, अस्थिरता और क्या ही बोले इसको, मतलब उनके निकम्मेपन का एक प्रतीक है। सो इसको उन्हें इससे मतलब इस कोड को हटाने की जरूरत है। यही बाकी लोगों हैं, क्योंकि हम एक आम जनता है और इसके बदौलत हमें तो विधायक जी से जो उम्मीदें हैं वो नहीं मिल रही। अच्छा, भाजपा नेता का एक तरह से जिस जोश जुनून के साथ जनता ने चुना है, उनके जनता के समस्या और जनता की उम्मीदों पे उन्हें खरा उतरने की जरूरत है। हमें चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। और बात रही शादी विवाह की, और बात रही तो शादी विवाह में जाने के लिए ही आपको जनता नहीं चुनी है, आपको जनता क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए चुनी है। और अभी तक उनके तरफ से एक भी हमको नहीं लग रहा है, ना कहीं एक शिलान्यास हुआ, नहीं कहीं एक योजना का आपने कहीं देखा अनावरण या कुछ भी नहीं। उनके द्वारा एक योजना नहीं लाई गई, 6 महीने बीत गए। 10 साल पहले जो किए वही करेंगे, उनका अभी भी स्टेटमेंट यही। धर्म की तो आप अभी केंद्र के जो में सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर हमारे देश से बाहर जाते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम राम के धरती से हैं। वो ये कह के संबोधन करते हैं, जब उन्हें मंच मिलता है तो मंच का संबोधन वो ये कह के करते हैं कि हम भारत से बुद्ध की धरती से आए हैं। जब उन्हें बुद्ध की धरती कहने में शर्म नहीं आता है बाहर जाके, तो फिर उन्हें आज बौद्ध धर्म को मान्यता देने में शर्म कैसी, जबकि मान्यता है बौद्ध धर्म का। अभी जो जातीय जनगणना करना है उसमें बौद्ध धर्म का कॉलम है, इसलिए इसके लिए यहाँ पे आपने धरना प्रदर्शन देखा होगा। और सरना धर्म कोड जो है ये प्रकृति की रक्षा के लिए है, क्योंकि असली पूजा जिसको हम बोलते हैं, जिसके बदौलत हम मतलब हमने किसी ब्राह्मण को नहीं देखा, हमने किसी रहीम को नहीं देखा, हमने किसी भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम वृक्ष, हम प्रकृति को साक्षात देखते हैं। और प्रकृति अगर सही है तभी हम जीवित हैं, इन्हीं से हमारा जीवन संभव है। तो हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो मूल निवासी भाई हैं, जिनके बदौलत हमारा भारत वर्ष बचा हुआ है, जिनके बदौलत भारत की पहचान है, जिनके बदौलत भारत का अस्तित्व है, आज वो क्या बोलते हैं ना, वो ये धर्म आज आपने जो सरना धर्म कोड को लेकर के जो धरना प्रदर्शन देखा, रैली देखा, और आपने देखा कि इसमें सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए ये धरना प्रदर्शन था। और आपने ये भी कहा कि 4 धर्म को छोड़ करके ये 5वां धर्म है क्या। तो हमारे भारत में आप धर्म की बात करें तो हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ बौद्ध, जैन भी हैं, ठीक है, पादरी भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं जो अपने अपने देवी देवताओं को अपने
तक, जैसे चुनाव को लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और जिस तरीके से गढ़वा में माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का जब समय था, तो उनके टाइम जिस तरीके से, जिस समय विकास का लहर था और जिस टाइम उनके समय में जिस तरीके से लोगों में एक जज्बा और जुनून था, वो जैसे थम सा गया और गली गली चौक चौराहे और घर घर मिथिलेश ठाकुर मिलते थे। और आज वही विपरीत मैं कहूँ तो आज माननीय विधायक जी जो हैं, उनको देखने के लिए लोग तरस जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो। सो उसके लिए लोग उनको खोजने का एक तरीका अपनाए कि आखिर हमने जिस विधायक को चुना है वो विधायक हमारे लिए है, सो कहाँ है, हम अपना सुख दुख की बात, हम अपने क्षेत्र की समस्याएं कहाँ लेके जाएं। सो उसके लिए लोग सड़क पे उतरे थे विधायक जी को ये चेतावनी देने के लिए कि आप घर से बाहर निकलिए, आपको जनता ने चुना है अपनी समस्याओं के साथ। लेकिन उस पार्टी में ऐसे ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, ऐसे ऐसे लोगों को उसमें रखा गया है जो उस टाइप के, जैसे कोई चोर है तो भारतीय जनता पार्टी में बन के साथ बन जा रहा है जाकर के, कोई लुटेरा है उसमें जाकर के वो सही हो जा रहा है, कोई कहीं शोषण करके आया है तो उसको सही करार कर दिया जा रहा है, किसी का रेप करके आया है तो कोई सही करार कर, किसी का मर्डर करके आया तो सही, तो वो है तो एक अपराधी ही ना, अपराधी है और उसको नेता वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जगह दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी गुंडा का और अपराधियों का एक समूह है, एक जत्था है और उस पार्टी को अगर स्वच्छ करना है तो ऐसे लोगों को वहां से निकालना होगा। और गलत मानसिकता वाले लोग और चंद, चाहे जैसे भी वो चुनाव जीत के जाते हैं, जैसे भी जनता को दिग्भ्रमित करके चुनाव जीत के जाते हैं, वैसे लोगों को, जनता को भी चाहिए कि वैसे लोग, फेसबुक पे खुलेआम वो वीडियो चल रहा है तो आम नागरिक और आम जनता उसको देख रहा है। सो जहाँ तक बात करते हैं मोदी जी महिला सुरक्षा की, जहाँ तक बात करते हैं मोदी जी महिलाओं की आगे बढ़ने की या महिलाओं के लिए कुछ सोचने की, तो उनके नेताओं के द्वारा इस तरीके के घिनौने कृत्य देख करके हमें नहीं लगता कि आप कहीं से भी महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं, क्योंकि आप किसी न किसी महिला, किसी न किसी की बेटी, किसी न किसी की बहन, माँ को आप नग्न करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं ओपन रोड पे। सो ये कहीं ना कहीं उनके कहें तो उनके गुंडागर्दी का एक संकेत है और इस तरीके के नेताओं को हमें यहाँ से, चुनाव तो दूर की बात है, बल्कि उन्हें घसीट के बाहर निकालने की जरूरत है। और महिला होने के नाते मैं उन्हें ये चेतावनी भी देती हूँ कि अगर वो हमारे क्षेत्र में होते और हमारे क्षेत्र के नेता होते, हमारे नजदीक होते, तो हम लोग उन्हें जूता का माला से स्वागत करते। मेरा पहचान भी सिंगिंग से हुआ है और मैं जो बताना चाहती हूँ कि मैं सिंगिंग का बजाबते हमने कोर्स किया हुआ है और उसमें मैं तमाम जगहों पे उस टाइम भी मैंने गाने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया, मिशन गीतों के माध्यम से। तो मैं चाहूंगी कि आपके आज का जो सरना धर्म बोर्ड है उसके लिए भी मैं 2 लाइन आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को सुनाऊं और सभी भारतीय और झारखंड के जो तमाम लोग हैं उनके लिए है। ये 2 लाइनें हमने बनाया है। सारे मूल निवासियों की यही है आवाज, अपना राज चाहिए। आदिवासी मूल निवासियों की यही है आवाज, अपना राज चाहिए, हाँ अपना राज चाहिए। सबको समता मुल्क समाज, अपना राज चाहिए।